जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज ख़बरें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि ज़रा जल्दी से ख़बरों को जो है वो निपटाया जाए और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी भी हो जाए। लास्ट पे इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि कैंडलस्टिक को तो हमने हर रोज़ ही डिस्कस करना होता है, उसको भी देखेंगे और इसके साथ-साथ पेस का चार्ट जो है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 118 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। लेकिन अगर हम आज मार्केट के हाई की बात करें, तो जिस ज़ोन के हवाले से हमने गुज़ारिश की थी कि 181 से लेकर 182 के अराउंड का रफ़ली ज़ोन बनता है, जहाँ पर मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर थोड़ी-सी रेज़िस्टेंस ले सकती है। और फिर कल मैंने आपसे ये भी गुज़ारिश की थी कि भई मेरे कहने पर थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो 20 शेयर जो है वो मेरे कहने पर 10-20 शेयर्स की प्रॉफ़िट टेकिंग कर लीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी कि आप में से किसी दोस्त ने जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की है या नहीं। देखिए यही स्टॉक मार्केट का असूल हुआ करता है कि जहाँ पर आप समझते हैं या आपका एनालिसिस आपको जो है वो इंडिकेट करता है कि जी यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, तो वो कर लेनी चाहिए। इसी तरह से सपोर्ट के हवाले से जहाँ पर आपको जो है वो एनालिसिस बता रहा हो, वहाँ पर आपको पोज़ीशन बना लेनी चाहिए। यही असूल होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट में भी जो है वो चीज़ें इसी तरह से चलती हैं, लेकिन उसमें टारगेट्स जो है वो थोड़े-से डिफरेंट होते हैं। आगे चलते हैं जी। 118 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ मार्केट जो है वो अभी भी बहरहाल 180 के ऊपर जो है वो उसकी क्लोजिंग है। अच्छा साइन है। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो मार्केट में हमें थोड़ी-सी जो बाइंग है वो दोबारा से आती हुई जो नज़र आई। लेकिन ये तो रूटीन वर्क है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 15 कंपनीज़ जो हैं, वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें सिचुएशन जो है वो बहरहाल हो सकता है कि आप जिन शेयर्स को चाहते हैं कि अपर कैप में हों, वो शायद आपको नज़र ना आएँ। लेकिन हमें बहरहाल आज जो है वो 2 कंपनीज़ अपर कैप मिल गए थे। तो चलते हैं जी आगे। सूरत-ए-हाल चलती रहती है। लोअर कैप की बात करें यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। खबरों के हवाले से पहली खबर जो है वो ट्रंप के हवाले से है जो कि मुआहिदा इतवार को हुआ चाहता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको जो है वो गुज़ारिश करता चलूँ। देखें एक तो आज मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। दूसरा आप जो है वो फ्राइडे वाला दिन जो है वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा। हो सकता है कि मुझे जो है वो याद ना रहे। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो डील के मामलात हैं ये तय पाने हैं तकरीबन इस इतवार की बात हो रही है। अब हो सकता है उसके कोई डेट आगे पीछे हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आपको पता है ट्रंप का वो तो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है। तो अगर फर्ज करें कि ये मामलात जो हैं ये फ्राइडे वाले दिन के बाद चले जाते हैं तो हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन भी हमें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो अक्सर ट्रेडर की ये ख्वाहिश होती है कि जी वो वीकेंड पे अगर किसी किस्म का कोई इवेंट होना हो तो वो उससे पहले अपने आप को कुछ थोड़ा-सा को 10, 20, 25% जो है वो मार्केट से थोड़ा-सा आउट करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ हुआ करती हैं मुख्तलिफ ट्रेडर्स की। आप उनके साथ 100% इख्तिलाफ कर सकते हैं कि जी आपकी जो है वो स्ट्रैटेजी तो है ही ज़ीरो। ठीक है यार, जिसकी जो स्ट्रैटेजी है लेकिन आपने देखना है कि क्या आपको ये चीज़ जो है वो बात दिल को लगती है? अगर लगती है तो ज़रूर करें, नहीं करने लगती तो रहने दीजिएगा। तो ट्रंप के हवाले से ये है जी कि उसने इस्राइल को इग्नोर करके जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा है। मैंने आपसे पहले भी गुज़ारिश की थी, मैं अब भी गुज़ारिश करता चलूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके लिए उसने वो क्या कहते हैं जी कि अपने अरबों डॉलर जो हैं वो झोंक दिए जंग में, उसको इग्नोर करके अब वो आगे जा रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, कम से कम मैं इस खबर से इम्प्रेस नहीं हूँ। अगली खबर जो है वो आईटैन्स के हवाले से है। इनको प्रोजेक्ट मिला है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, $5 मिलियन का है यूएई में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे पहले भी इस शेयर के अंदर हमने बहुत अच्छी मूव आती हुई देखी है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे तो ये एग्रीमेंट ही नज़र आया है, लेकिन आप भी इसको जो है वो ज़रा तफ़सील से पढ़ लीजिएगा कि कहीं ये एमओयू तो नहीं है। अगर एमओयू है तो फिर इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कोई मुआहिदा हुआ है क्योंकि देखिए अ, खबरें हम पढ़ते हैं, सारी खबर को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारी नज़र में सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि यार
ये चीज़ आप ज़रा देख लीजिएगा, मुझे वैसे किसी जगह पर एमओयू का लफ़्ज़ नज़र नहीं आया, लेकिन आप भी ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा और अगर हमारी तरफ से कोई गलती रह गई हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अगली खबर जो है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है कि ये इनका जो स्टेक है अटक हॉस्पिटल के अंदर उसको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए इनको कोई ऑफ़र मौसूल हुई है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेसेस के लिए अपने जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं दीगर कंपनीज़ के अंदर, उनको बेचना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो थोड़े-से डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ अगर एक कंपनी के पास अगर प्लॉट पड़ा हुआ है किसी जगह पर और अगर वो बेचने जा रही है, तो उसी खुशी में जो है वो शेयर के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। हालाँकि वो तो अपना स्टेक बेच रही है। तो अपने-अपने निज़ाम है दुनिया के, अपना-अपना जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के, तो हमारे यहाँ बहरहाल ये चीज़ चलती है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहरहाल अटक रिफाइनरी के लिए ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ समझी जाएगी। अगली खबर जो है वो एमटीएल के हवाले से है जिसमें अब बहुत ज़्यादा जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें उस वक़्त स्टेक बनाया था जब इसको पूछ ही कोई नहीं रहा था। यही चीज़ मैं जो है वो आपसे गुज़ारिश करता हूँ और मेरा ख़्याल है कि अगले चंद दिनों में जो है वो हम इसमें से अपनी एग्ज़िट की तैयारी करेंगे। उसके बाद हमारी तरफ से चाहिए ₹2000 चला जाए, वी डोंट केयर। ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्ट्रैटेजी ये है कि आप किसी चीज़ को बाय करें, अच्छे लेवल पर बाय करने की कोशिश करें, फिर आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें। हम डिविडेंड का इंतज़ार नहीं करते, हम कैपिटल गेन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन कैपिटल गेन के इंतज़ार के चक्कर में अगर डिविडेंड मिल जाए, तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिले तो खैर है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कहीं ₹2 के डिविडेंड के पीछे जो है वो ₹15 का कैपिटल गेन जो है वो कहीं लूज़ ना कर दें। हालाँकि आजकल जो सोशल मीडिया पर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो डिफरेंट है। हम बहरहाल उस स्ट्रैटेजी के साथ एग्री नहीं करते। हमारी स्ट्रैटेजी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, लेकिन जहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग हो वहाँ पर आप ज़रूर कीजिए। तो इसके हवाले से ये फ़ोरकास्ट है कि इसकी जो सेल्स हैं, वो ना सिर्फ़ कि इस ईयर के अंदर बल्कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होने जा रही है। तो लॉटरी निकली है जी, अब लोग इसके पीछे भागेंगे और हम कुछ अरसे तक जो है वो इसमें से निकलने की तैयारी करेंगे। आपने अपना फ़ैसला खुद करना है कि आपने किस तरह से, किस चीज़ के अंदर अपने पोर्टफ़ोलियो को मैनेज करना है। अगली खबर जो है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि जो लास्ट मंथ जो है उसमें 293% का इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन ईयर और ईयर की बुनियाद पर देखा जाए तो 69% का डिक्लाइन है। वक़्ती तौर पर एक जंप हमें ज़रूर देखने को मिला है, उसके काफ़ी फैक्टर्स हैं और उसमें से एक फैक्टर जो है वो जंग का भी है। लिहाज़ा इस हवाले से मैं कुछ ज़्यादा इस खबर से इतना मुतमिन नहीं हूँ चूँकि जो इन्वेस्टमेंट होती है या दुनिया की कोई भी आपका कारोबार होता है, उसमें ये जो जंप लगते हैं ना, एकदम से 200% ऊपर, एकदम से 200% नीचे, ये चीज़ें जो हैं, ये नुकसान पहुँचाती हैं। चाहे चीज़ें 10, 20, 15% के ऊपर चल रही हों, लेकिन अगर वो सस्टेनेबिलिटी दिखा रही हों और उसमें कंटिन्यूटी चल रही हो, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो रिलाएबल होती हैं। लेकिन चूँकि एक ऐसा मौका था जंग की सूरत में जिसने मार्केट को भी मुतासिर किया, दुनिया भर को मुतासिर किया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चंक जो है वो हमारे हिस्से में भी आया है। इकॉनमी के हवाले से बहरहाल ये एक अच्छी खबर अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है। नेक्स्ट खबर जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ के हवाले से है कि हुकूमत जो है चूँकि दुनिया भर में जो ऑयल प्राइसेज़ हैं वो बहुत नीचे आई हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी अब जो है वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ़ जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ के अंदर दिया जाए। अगर उतना ही रिलीफ़ दिया जाए जितना कि गवर्नमेंट ने टाइट किया था, तो फिर आने वाले कोई 1 से 2 महीनों के अंदर हमारी जो इन्फ्लेशन है के ऊपर जो प्रेशर है, उसमें हमें कमी आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है वो कितना रिलीफ अनाउंस करती है। तो ये चीज़ें अभी बिटवीन द लाइन हैं। अगली खबर जो है वो टैक्स के हवाले से ही है कि जी आईएमएफ ने कहा है जी कि आपने जो कंसेशन दिया है रियल एस्टेट के टैक्सेस में वो बहुत ज़्यादा है। अब इस हवाले से कुछ हुकूमत को जो है वो टफ टाइम मिलने के चांसेस है आईएमएफ की तरफ से। लेकिन जिन 1-2 दोस्तों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है जी कि ये वक़्ती तौर पर खबरें वगैरह ज़रूर बनेंगी और हो सकता है कि शायद इसमें कुछ पॉइंट्स की जो है वो तब्दीली भी की जाए। लेकिन
प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से जो रिलीफ है ये कंटिन्यू करेगा। तो दोनों चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। एक जो खबर थी और दूसरा जो हमारे पास पैदल खबर चल के आई थी। अब दोनों खबरें जो है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। इसकी बुनियाद पर जो है वो आप अपना फैसला फरमा सकते हैं। अगली खबर जो है वो जो हमारा एक्सचेंज रेट है जिसके ऊपर चंद दिन पहले भी मैंने बात की थी कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इस तरफ बातें आना शुरू हो गई हैं कि जी हमारा जो रुपया है वो ओवर वैल्यूड है। तो इसकी बुनियाद पर जो है मैंने पहले भी गुज़ारिश की थी, मैं एक मर्तबा फिर गुज़ारिश करता चलूँ कि हो सकता है कि हमारी हुकूमत जो है वो इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली करे। क्योंकि अगर जो इंडेक्स की बातें हो रही हैं या जब इस किस्म की खबरें छपवाई जाएँ ना, बाज़ औक़ात खबरें होती हैं, बाज़ औक़ात छपवाई जाती हैं। तो उसका मकसद भी जो है वो कुछ रिलीफ़ लेना होता है। तो एक्सपोर्ट के नाम पर जो है वो हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो हमें रुपए की जो कीमत है उसमें नज़र आए क्योंकि इंडेक्स जो है वो अब इसी तरफ इशारा कर रहा है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो राब्ता करते हैं हमारी सर्विसेज़ के हवाले से। देखिए हमारे पास जो सर्विसेज़ हैं उसमें हमने आपको पता है कि ट्रेडिंग भी हम हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट भी है और इसके साथ हमने एक नया ग्रुप जो है वो शुरू किया था रीट और ईटीएफ के हवाले से कि पीएसएक्स के अंदर जितने भी रीट जो है वो लिस्टेड हैं और जितने ईटीएफ जो है वो लिस्टेड हैं, उनके लिए भी हमने एक अलहदा से सर्विस जो है वो हमने शुरू की थी और अभी भी है या इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे पास तो उसके उसके बाद फिर आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी हमने फ्री रखा हुआ है। तो इन तमाम के लिए जो हमारा एक ही नंबर है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और थंबनेल के ऊपर भी होता है, उसी के ऊपर अगर आप राब्ता करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले ज़रा थोड़ा-सा पेस का जो चार्ट है वो आपसे डिस्कस कर लिया जाए। आज वैसे मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ रखी है तो अ, 8-10 मिनट में काफ़ी जो खबरें हैं वो निपट गई हैं। पेस जो है जी इसने बड़ी अच्छी मूव माज़ी में दी। अब देखिए ना मैं ये अक्सर जो चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अब आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी ये देखें जी ये कोई पेस जो है ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला जो है वो शेयर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस चीज़ से जो है वो आपके साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ लेकिन सिर्फ़ समझने के लिए एक चीज़ जो है वो मैं आपकी गुज़ारिश जो है वो करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने यहाँ पर इसमें एंट्री मारी और उसने कहा जी मैं तो इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? सारा प्रॉफ़िट जो है वो आपका मार्केट खा गई। एक बात, फ़र्ज़ करें किसी ने यहाँ पर जाके एंट्री ले ली तो वो तो अभी तक लटका हुआ है ना कि मैं कहाँ जाऊँ? ये चीज़ें हैं कि जिनको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है या जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, उसमें तो हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं रखते कि भई आप इसको लेके बैठे रहें। हम तो देखेंगे कि यहाँ पर हमने अगर एंट्री बनाई है हमने इसको यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, या यहाँ पर करनी है, या वापस आने पर इसको यहाँ पर बाय बैक करना है, या यहाँ पर बाय बैक करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। और यही चीज़ है कि जिससे आपके पैसा जो है वो आपके पोर्टफ़ोलियो के अंदर जो है, वो थोड़ा-सा सर्कुलेट करता है। जब वो सर्कुलेट करेगा तो यार वो कुछ ना कुछ परसेंटेज में आपके पोर्टफ़ोलियो के अंदर बेहतरी पैदा करेगा। राइट, अब वापस आते हैं जी पेस की तरफ। पेस जो है इसने अपना एक हाई लगाने के बाद दूसरा इसने अपना एक लो भी लगाया और इसने जो लो लगाया इसमें इसकी जो सपोर्ट थी, जो इसकी पहली सपोर्ट थी जो कि बहुत अच्छा ज़ोन था, वहाँ से इसने अपनी एक सपोर्ट ली जो कि अराउंड कोई 8 साढ़े 8 से ₹9 का ज़ोन बनता था। उसके बाद जो है वो इसने अपना जो सेटअप है उसको बनाने की कोशिश की जो कि ये वाला बनता है जिसमें अराउंड कोई ₹11 की सपोर्ट जो है इसके पास मौजूद थी। इसको अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए जो कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये ज़ोन ऐसा है जो कि पहले एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुका है। यहाँ पर भी इसने अपने आप को सपोर्ट बनाने की कोशिश की। फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरी नज़र में वो अच्छा लेवल होता है जो एज़ ए सपोर्ट भी हो, एज़ ए रेजिस्टेंस भी हो, फिर उसके बाद वो दोबारा रीटेस्ट भी हुआ हो, तो वहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क लेना बनता। अब ये कहना है जी कि ये ऐसा जी है ज़ोन है जी इसके बाद आपको इसमें से प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो हैं, वो अपने लेवल्स के मुताबिक चलने की कोशिश करती हैं। उसके बाद इसने दोबारा से फिर जो है, वो अपने आप को यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की, एक बात। दूसरी चीज़ ये है
कि अगर आप थोड़ा-सा इस लेवल के ऊपर अगर आप गौर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी ये मूवमेंट नज़र आएगी, राइट? अब अगर आप इसको थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो यहाँ पर चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये कौन-सा पैटर्न जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ज़रा दोबारा से इसको अगर आप थोड़ा-सा बता दूँ। ये देखिए, ये इसने हाई बनाया, फिर उसके बाद ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, अब ये इसने ये बनाया। तो अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो यहाँ से आपको ये इन्वर्टेड जो है वो हेड एंड शोल्डर जो है वो थोड़ा-सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है पेस पाकिस्तान। अब इसके अगर हम इसकी बात करें, कुछ लोग इसको जो है वो कप एंड हैंडल के साथ भी जो है वो तशबीह देंगे, वो भी दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं। अब राइट एट द मोमेंट जो है, वो इसने यहाँ पर अपनी एक छोटी-सी मज़ीद जो है, वो हेड एंड शोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कप एंड हैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है, इसने अपनी एक सपोर्ट जो है वो बनाने की कोशिश की है। चलिए मैं आपको बना ही देता हूँ कप एंड हैंडल भी। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी बनती हुई नज़र आ रही है। सो इसकी सपोर्ट के साथ जो कि सपोर्ट को अराउंड को ₹11.40 की बनती है। अगर ये सपोर्ट को कंटिन्यू करता है तो मुमकिना तौर पर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि कोई ₹13 का ज़ोन बनता है, वहाँ तक ये जा सकता है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ चार्ट को डिस्कस करना है। अब चलते हैं जी आगे और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो हमने बात की थी, उसको ज़रा हम पहले एक मर्तबा जो है वो फिर देख लें और फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 181 से लेकर 182,000 का ज़ोन बनता है और यही कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जी यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। 10-20% जो भी आप जो हस्बे तौफीक प्रॉफिट टेकिंग हो वो ज़रूर कीजिए। तो बस जी मार्केट ने आज यहाँ से रेज़िस्ट किया है। अब नया लेवल के मार्केट यहाँ से ऊपर कितना जा सकती है, ये इस लेवल के ब्रेक होने के बाद इंशाल्लाह जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस जी, आज के सिर्फ इतने खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ चलने की जो है वो आपकी आदत होनी चाहिए। मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।